तो देखो फिर ये अपना क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बॉक्स मेथड से हम सीख रहे हैं, तो हमने क्या करा है, बॉक्स बना लिए 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब ध्यान सुना, हमारे पास जो डिजिट है वो 0 टू लेके 9 है और रिपीटिशन अलाउड नहीं है। रिपीटिशन अलाउड नहीं है, इसका मतलब ऐसा नंबर नहीं बना सकते आप 1 2 2 फिर 3 4 5 6 7, इस टाइप का नंबर नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट रिपीट हो गई है। सही है, इसका ये मतलब होता है। अच्छा, अब तुम्हें देखो ऑड नंबर बनाना है, जरा ध्यान सुनना मेरी बात। ठीक है, कैसा नंबर बनाना है, ऑड नंबर। ठीक है, अब एक बच्चा कहेगा 0 से लेके जो 9 तक डिजिट होती है वो टोटल 10 डिजिट्स होती है। मैंने कहा बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फर्स्ट प्लेस पे वो 0 तो भर नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं भर सकता। अगर 0 भर दिया तो वो 7 डिजिट का नंबर ही नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस है वो 9 में से कोई एक भर लेगा। सही बात है, याद रखना रिपीटेशन अलाउड नहीं है और मेरे को ऑड नंबर बनाना है। ठीक है, अब एक चीज और मैटर करती है, चलो ठीक है मैं 9 से भर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम यही सोचोगे फर्स्ट टाइम, और रिपीटेशन अलाउड नहीं तो मैं भी यहाँ पे 8 लिख दो, 7 लिख दो, 6 लिख दो, जो भी है। ठीक है, इसको भी थोड़ी देर रख करते हैं। फर्स्ट प्लेस को मैंने बस भरा है अभी। ठीक है, याद रखना। अब लास्ट प्लेस पे अगर इसे ऑड बनना है, ध्यान सुनना मेरी बात। ठीक है, अगर इस नंबर को क्या बनना है, ऑड नंबर बनना है, तो ऑब्वियस है जो लास्ट प्लेस है वो किससे फिल होना चाहिए, या तो 1 से, या 3 से, या 5 से, या 7 से, या 9 से। सही बात है, इनमें से कोई एक नंबर होगा तभी तो ये ऑड बन पाएगा। क्योंकि अगर 2 आ गया, 0 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, तो वो क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। और इसको बनाना में ऑड है और रिपीटिशन अलाउड नहीं है। बट अब इसकी क्या गारंटी है, सुनो मेरी बात। तुमने ऑब्वियस है 9 में से कोई एक नंबर भरा है यहाँ पे, सही बात है ना। 9 में से एक नंबर भरने का मतलब है 1 से लेके 9 तक कोई एक डिजिट तुमने इसमें भर दी। अब इसकी क्या गारंटी है कि आपने 1 नहीं भरा है। मान लो आपने इसे गलती से 1 भर दिया, सोच लो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। मान लो आपने यहाँ पे 1 भर दिया, तो आप यहाँ पे 1 थोड़ी ना भर सकते, इस 1 को तो हटाना पड़ेगा क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउड है नहीं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा ना, ये और ये चीज इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी। अगर यहाँ पे 1 है, मतलब यहाँ पे अगर 1 से देखा जाए, क्योंकि आपको थोड़ा ना पता है आपने यहाँ पे 1 भरा है, तो इस केस में ये डिपेंडेंट बन गई है। क्या बन गई बेटा, डिपेंडेंट बन गई है। तो कोई ऐसे सोचे कि मैं इसको ऐसे भर दूंगा 9 8 7 6 5 4 और यहाँ पे जो भी है 3। ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। और चलो 5 भी कर दे मेरे ख्याल से, ले भाई 5 कर देता हूँ क्योंकि 5 नंबर है। कर दो भाई 5 कर, तो ये बेटा बिल्कुल क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि इस केस में डिपेंड होंगे। मैंने बोला ना, कभी भी अगर एंड लगा रहे हो, मतलब अगर मल्टीप्लीकेशन रूल्स लगा रहे हो, तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, रिपीटेशन अलाउड नहीं है यहाँ पे। या एक चीज याद रख लो, ठीक है, आपको नहीं पता यहाँ पे आपने 1 भरा है या 5 2 भरा है, क्या भरा है। गलती से किसी ने यहाँ पे 3 भर दिया, क्योंकि उसे तो एक और नंबर बनाना है। फिर आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे उसने 3 भरा होगा। समझ रहे हो मेरी बात। अगर उसने यहाँ 3 भर दिया ना, तो यहाँ से आपको 3 हटाना ही पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड थोड़ी ना है नंबर का। क्योंकि अगर यहाँ 3 भर दिया तो यहाँ 3 आप भर ही नहीं सकते। तो इस टाइप को क्वेश्चन करने का सिंपल सा तरीका है, आप फर्स्ट प्लेस मत भरो कभी भी। याद रखो मेरी बात, फर्स्ट प्लेस मत भरो, सबसे पहले आप लास्ट वाला प्लेस भरो। याद रखो इस चीज को, तो गलत नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है, अदरवाइज गलत होने के चांस ज्यादा है। 1 3 5 7 और 9, आप लास्ट प्लेस को पहले भर दो। ठीक है, आप क्या करो, लास्ट प्लेस को पहले भर दो। तो लास्ट प्लेस को अगर मैंने पहले भर दिया, तो मेरे पास कितने ऑप्शन है भरने के लिए, तो आप बोलोगे सर 5 ऑप्शन है। मैंने कहा बिल्कुल सही है, 5 में से कोई एक भर दिया। अब आ जाओ तुम फर्स्ट प्लेस पे। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान सुन लो। पहले आप लास्ट प्लेस भरेंगे, कौन सा, लास्ट प्लेस, फिर फर्स्ट प्लेस भरेंगे, तो गलत नहीं होने का, गलत होने के चांस बहुत कम होंगे। और तो मैं बता भी दिया क्यों गलत होगा, क्योंकि आपको पता नहीं ना आपने क्या भरा है। तो पहले आप लास्ट प्लेस को भरो। आपने लास्ट प्लेस भर दिया, कह रहा मैंने भर दिया 5 से, 5 ऑप्शन है मेरे पास। ठीक है, आप बताओ आप फर्स्ट प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं, क्योंकि आपने एक नंबर फिक्स करा होगा, गारंटेड है, या तो 1 करा होगा, या 3 करा होगा, 5 7 या फिर 9, कोई ना एक तो करा ही होगा। तो आप बताओ फर्स्ट प्लेस को भरने के कितने ऑप्शन है तुम्हारे पास। कमेंट कर सकते हो तुम, ठीक है, बोल भी सकते हो, वैसे कुछ नहीं। 7 ऑप्शन। गलत है बिल्कुल। ठीक है, फर्स्ट प्लेस को भरने के 7 8 ऑप्शन थोड़ी ना है, 8 ऑप्शन है टोटल। कितने, सॉरी 8। तुमने एक यहाँ पे भर दिया, ठीक है, एक यहाँ से चला गया। 0 आप यहाँ भर नहीं सकते, समझ रहे हो मेरी बात। एक यहाँ नंबर फिल कर दिया, 0 आप भर नहीं सकते। टोटल नंबर है 10, 10 में से 2 हटा दो, क्योंकि एक तो आपने यहाँ भरा होगा, एक 0 को हटा दो, टोटल 8 बचेंगे, 8 से फिल करोगे तुम इसे। ठीक है,
7 से थोड़ा ना करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 8 आ गया। अब चलेगी तुम्हारी गाड़ी सिंपल, क्योंकि अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो अगला किससे भरा जाएगा? थर्ड वाला प्लेस बताना जरा भाई। ये फर्स्ट प्लेस है, सॉरी सेकंड प्लेस की बात कर रहा हूँ। अब सेकंड प्लेस किससे भरा जाएगा? क्योंकि फर्स्ट मैंने भर दिया है। सेकंड प्लेस बताओ किससे भरा जाएगा? सोचो, ट्राई करना चाहिए वैसे, ठीक है, बट सोच समझ के। कितने प्लेस है, कितने ऑप्शन है हमारे पास? 8 है, बिल्कुल सही है। क्यों 8 क्यों है, कौन बताएगा? 8 तो हो गए थे ना यहाँ पे, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ तो 7 आना चाहिए मेरे हिसाब से, है? 8 कैसे आ गए बताओ? पहला और जीरो लास्ट शुड का बी इंक्लूडेड। हाँ और जीरो जीरो आ गया। इंक्लूड। अब जीरो का खेल शुरू हो गया, ठीक है। जीरो का, अब जीरो अपना रोल प्ले करेगा, तो जीरो आ गया। तो यहाँ यहाँ जीरो नहीं आ सकता ना, बिल्कुल सही, बट यहाँ तो जीरो आएगा खुल के बिल्कुल ही, ठीक है। तो यहाँ आएंगे 8 केस। अब गाड़ी सिंपल चलेगी, अब कोई रिपीटेशन चलेगा नहीं, सिंपल। वैसे रिपीटेशन नहीं चल रहा है यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ अब जीरो, अब तो जीरो यहाँ से बिल्कुल खुल के आएगा अगर, ठीक है। तो यहाँ पे अब आएगा नेक्स्ट 7, ठीक है। इसका मतलब ये 8 पे आ गया, तो ये 7, 6, 6 5 5 और ये 4। 4। तो 7 हो गया, 6, 5, 4 और लास्ट वाला 5 मैंने पहले लिख दिया है, समझ रहे हो मेरी बात? तो जब बाद में फिर लिख मत लेना, जो भी इसका आंसर आएगा कैलकुलेट कर लेना। मेरे ख्याल से 2, 6, 8, 8 0 ऐसा कुछ है, चेक कर लेना एक बार, मल्टीप्लाई करके, ठीक है। समझ गए क्या? आगे बढ़ूं क्या? ठीक है, चलो देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम इसी पे बेस है, ऊपर वाले पे। इस बार मुझे चाहिए 7 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3, जो किससे डिवाइड हो रहे हैं? 3 से डिवाइड हो रहे हैं, सही है। तो बॉक्स बना लिया सबसे पहले तो मैंने, फिर सोचेंगे बाद में क्या करना है। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, बॉक्स बना लिया, ठीक है। अच्छा पहले मुझे बताओ 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 किसको पता है भाई? 3 का डिविजिबिलिटी रूल किसको पता है बताओ? कोई भी नंबर 3 से एडिशन कब ऑफ डिवाइड होता है? नंबर्स, एडिशन ऑफ नंबर्स इज ठीक है, when sum of the digits is divided by 3, ठीक है। sum of digits of a number is divisible by 3, ठीक है। तो नंबर किससे डिवाइड होगा? 3 से, ऑब्वियस है। जैसे मैं बोल दिया 81, तो 8 + 1 कितना आएगा? 9। अगर उसके डिजिट का सम 3 से डिवाइड है तो आप बोल सकते हो यस नंबर भी डिवाइड हो। जैसे 1 2 3 4 ले लिया मैंने, अब चेक करो ये 3 से डिवाइड ही नहीं है, तो 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 और 2 9 10, ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो, सिंपल सा। अच्छा एक बार बताओ, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो नंबर लिखे होंगे, 7 डिजिट का नंबर होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ तो नंबर यहाँ पे फिल होंगे, बट देखो रिपीटेशन अलाउड नहीं है इसमें भी, ठीक है। रिपीटेशन नॉट अलाउड है, याद रखना इस क्वेश्चन में भी, ठीक है। तो अब तुम एक बात बताओ मुझे, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। रिपीटेशन नॉट अलाउड मतलब खतरनाक सा बनेगा बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। अभी के अलाउड कर लेते हैं, ठीक है, बाद में देख लेते हैं। रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन क्या है? अलाउड है। पहला प्लेस भरने के तरीके कितने हैं भाई? तो आप बोलोगे सर 9, क्योंकि 0 तो आ नहीं सकता। दूसरे प्लेस को भरने के तरीके आप बोलोगे 10। देखना बेटा, ध्यान रखना, रिपीटेशन अलाउड चल रहा है बिल्कुल, ठीक है। और फिर इस वाले को 10, इसको भी 10, इसको भी 10, इसको भी 10, सही है। अब लास्ट वाले प्लेस पे हमें सोचना है। अब ठीक है, अब सोचना कैसे है, जरा ध्यान सुन लो मेरी बात। देखो याद रखो, ये 3 से अगर डिवाइड होना है तो ऑब्वियस है ये लास्ट वाले पे डिपेंड करेगा। अब लास्ट वाले, अब तुम बोलोगे सर लास्ट वाले पे कैसे डिपेंड कर जाएगा, ठीक है। तो ध्यान सुनो मेरी बात, ध्यान सुनना। मान लो कोई नंबर है मेरे पास 1 2 3 4 है, ये लास्ट की डिजिट है, इसे थोड़ी देर के लिए रफ कर देते हैं, सही है। इन तीनों को ऐड करो आप, 1 + 2 + 3 कितना आएगा बेटा? 3 2 5 और 6 आएगा, 6। ठीक है।
अच्छा अब एक बार बताओ, अगर मैंने यहाँ पे भर दिया 1, सोचना मेरी बात, ठीक है, यहाँ पे भर दिया 1, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो क्या ये 3 से डिवाइड है क्या, यस और नो? No, sir. नहीं है। चलो ठीक है, मैं कुछ और डालता हूँ इसके लिए, ठीक है, 1 2 3 लेता हूँ, मैं तुम्हें कुछ दिखा रहा हूँ, ठीक है, 1 2 3, अगर तुम शायद सोच गए हो उस टाइप तक तो तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। मैंने इस बार 2 डाल दिया, तो आपने बोला 1 + 2 + 3 + 2, तो ये हो गया 6 7 8 हो गए। 8. क्या ये 3 से डिवाइड होगा क्या, यस और नो? No, sir. नहीं होगा। चलो एक केस और ले लेते हैं, 1 2 3, इस बार मैंने यहाँ 3 रख दिया, तो 1 + 2 + 3 + 3 कितना आ जाएगा, 3 2 5 6 3। 9. क्या ये डिवाइड होगा क्या 3 से? Yes, sir. ये अपना माइक बंद करो, ठीक है, अगर पीछे कोई शोर मच रहा है तो, ठीक है। अच्छा, थर्ड वाला नंबर डिवाइड होगा क्या, यस या नो? होगा ना डिवाइड, सही है। अब देखो ध्यान से मेरी बात, ध्यान सुनना, ध्यान से बिल्कुल ही। ये जो पहला नंबर बना ना, ये 7 बना, मतलब डिजिट का सम 7 बना, तो अगर मैंने इसको 3 से डिवाइड किया, सुनना मेरी बात, तो बेटा रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। आप बोलोगे सर 1 रिमाइंडर बचेगा, मैंने कहा ठीक है। इस वाले दूसरे नंबर को मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 2 6, तो रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा, आप बोलोगे। और लास्ट वाले नंबर को अगर मैंने 3 से डिवाइड किया, तो आप बोलोगे सर रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। कितना बचा, 0। अच्छा, अगर इसकी जगह, सुनना मेरी बात, ठीक है, अगर इस 9 की जगह सम हमारा 18 बनता, तो भी नंबर 3 से डिवाइड होता, तो आप बोलते सर बिल्कुल होता, ठीक है। मैं बोलता 21 बनता, तो भी नंबर किससे डिवाइड होता, 3 से होता, ठीक है। तो इसका मतलब ये किस टाइप के नंबर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ध्यान सुनना, ये जो नंबर मैं रख रहा हूँ जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, वो 3 के टाइप के नंबर है। किस टाइप के नंबर है, 3 के मल्टीपल है। मतलब जो सम ऑफ डिजिट है वो किसका मल्टीपल है बेटा, 3 का मल्टीपल है। बोलो यस या नो, जल्दी से बोलो। सम ऑफ डिजिट की बात कर रहा हूँ भाई, सही है। खोल सकते हो, माइक ऑन कर सकते हो, ठीक है, बट ये इनके ज्यादा शोर नहीं होना चाहिए, बस कर सकते हो अपन, ठीक है। Yes, sir. तो ये क्या है बेटा, 3 के टाइप के नंबर, ये मानते हो तुम सारी बात, ठीक है, क्योंकि ये सारे 3 के मल्टीपल हैं, तभी यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचेगा, ऑब्वियस है। अब आ जाओ भाई इस पे, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। तो अगर ये यहाँ पे मैं 1 डालूं, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर यहाँ पे बेटा मैं 1 डालूं या 4 डालूं, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 3 9, ठीक है, या फिर क्या डालूं, और क्या डाल सकता हूँ, 1 4, एक रिमाइंडर बचेगा। एक केस और हो सकता है, देख लेना कोई भी, ठीक है। 6 4 10 पे एक रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, और 11 पे बन जाएगा, ठीक है। तो 6 और 5 11, यहाँ पे एक एक रिमाइंडर बचेगा। अगर यहाँ पे मैंने 1 डाला तो भी एक रिमाइंडर बचेगा, 6 4 10 तो भी एक रिमाइंडर बचेगा, 6 5 11, यहाँ पे 2 बच रहा है रिमाइंडर, ये इस वाले में आ जाएगा, ठीक है। आप कोई और नंबर देखना जहाँ पे एक रिमाइंडर बच रहा है। तो ये जो नंबर है, ध्यान सुनना मेरी बात, वो 3 के + 1 टाइप के हैं। बोलो सही है गलत है, मतलब डिजिट का Yes, सम sir. बोल रहा हूँ, ठीक है, नंबर नहीं बोल रहा, डिजिट का सम की बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं ऐसे नंबर डाल रहा हूँ ताकि डिजिट का सम क्या बनना है, 3 के + 1 टाइप का बनना है, और ये नंबर में अभी कन्वर्ट हो जाएगा ऊपर, ठीक है। और इस टाइप के नंबर जहाँ पे रिमाइंडर 2 देगा हमेशा, वो 3 के + 2 टाइप के बनेंगे। किस टाइप के बनेंगे बेटा, 3 के + 2 टाइप के नंबर, यानी 3 टाइप के नंबर बनेंगे, या तो वो रिमाइंडर 0 देने वाले नंबर बनेगा, या 1 देने वाला बनेगा, या फिर 3 के + 2 टाइप का बनेगा। अब वापस आ जाते हैं, अब हमारे पास डिजिट है बेटा 0 से लेके 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इस वाले प्लेस पे ध्यान सुनना, रिपीटेशन अलाउड है, पहले सुन लो मेरी बात, ठीक है। तो एक तो बनेगा 3 के टाइप के नंबर, उसमें कौन कौन आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, तो 0 पे रिमाइंडर 0, वो 3 के टाइप का नंबर माना जाएगा। या फिर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3. या फिर क्या आ जाएगा, 6, या फिर क्या आ जाएगा, 9. 9। 9. एक बनेंगे भाई 3 के + 1 टाइप के नंबर, इसमें कौन कौन आएगा, पहले 1 आएगा, फिर कौन आएगा, 4 आएगा, और फिर कौन आएगा, 7 आएगा, ठीक है। और एक बनेंगे 3 के + 2 टाइप के नंबर, सही करा है हमने, हाँ ठीक है। 3 के + 2 टाइप में कौन कौन आएगा, जहाँ 2 रिमाइंडर देने स्टार्ट कर दे, एक तो 2 आएगा, एक कौन आएगा, 5 आएगा, और एक कौन आएगा बेटा, 7 नहीं 8 आएगा, सही बात है। 8. तो यहाँ पे तुम्हें नजर आ गया भाई, 3 ही टाइप के नंबर बन सकते हैं बस, ठीक है, 3 ही टाइप के नंबर क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं, ठीक है। अब इनमें से कोई भी एक आ सकता है, या तो बेटा 0 आ जाएगा, सही बात है, या तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, या फिर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा,
कोई एक नंबर, क्योंकि मेरे को किससे डिवाइड करवाना है बेटा, 3 से डिवाइड करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या फिल कर दूं, 3 फिल कर दूं, ठीक है। मतलब 3 टाइप के नंबर यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। एक बार इसे क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। एक बार देखो जरा इसे। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी बनती है अपनी, ठीक है। तो बताओ एक चीज क्लियर है क्या सबको? याद रखना यहाँ पे डिजिट एक ही फिल की जाएगी, अब बट नंबर के ग्रुप अलग अलग है, ठीक है, ये याद रखना। अब कोई ऐसे ना भाई बोलने लगे मेरे से, क्योंकि 3 का मल्टीपल चाहिए उसे, तो 3 का क्या चाहिए, डिविजिबल बाय क्या चाहिए, 3 चाहिए। एक मिनट रुकना, ठीक है। हाँ ठीक है सही है। तो 3 टाइप के ग्रुप बनेंगे यहाँ पे, या तो इस टाइप का ग्रुप, या इस टाइप का ग्रुप, या फिर इस टाइप का ग्रुप, ठीक है। देखो अगर कोई जो कंफ्यूजन हो रही है ना, तो मैं एक बार बता देता हूँ ये वाली बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो चीज समझ लो तुम पहले, ठीक है। ये ग्रुप तो आप समझ ही गए होगे क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जो भी सम आया, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी सम आएगा, ध्यान सुनना मेरी बात, या तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल। तो जैसे 3 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे आप 0 उठा के डाल दोगे, 0 उठा के डाल दोगे, 3 उठा के डाल दोगे, और 6 उठा के डाल दोगे, 9, क्योंकि आपको नंबर 3 से डिवाइड करवाना ही पड़ेगा, सही है। जैसे यहाँ पे जो सम है वो, उस सम को आप 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर वो 1 फेंकेगा, जैसे 1 डालेगा तो बेटा इस 1 को आपको 3 बनाना पड़ेगा, तो आप क्या डालोगे, 2 डालोगे, क्योंकि 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, क्या डालोगे, 5 डालोगे, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, और क्या डालोगे भाई, 8 डालोगे। समझ रहे हो मेरी बात? तभी तो 3 से डिवाइड हो पाएगा। तो दूसरा ग्रुप इसका बन गया, पहला ग्रुप इसका बन गया। अब यहाँ पे आ गया गलती से 2, अब भाई आपको तो 3 से डिवाइड करवाना है, तो 2 में पहले आप 1 डालोगे, ताकि 2 + 1 3 बन जाएगा। या फिर क्या डालोगे, 5 डालोगे, या फिर क्या डालोगे भाई, 8 यहाँ पे ऐसे डाल दिया, ठीक है। 8 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है। यहाँ 7 आएगा। समझ गए क्या? बोलो क्लियर है वाली बात? तो 3 ही ग्रुप बनेंगे, यानी इन तीनों ग्रुप में से कोई एक नंबर उठा के डाल देना यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे 3 केस माने जाएंगे। अब कोई बच्चा यहाँ पे बहस ना करे बिल्कुल भी, ठीक है, कि यहाँ पूरे के पूरे 10 लिख दूं मैं, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो आगे वाली चीजों पे भी तो डिपेंड करता है ना, कि वो कैसा नंबर बनाने वाला है। क्या वो 3 के वाला बनाने वाला है, क्या वो 3 के + 1 वाला बनाने वाला है, क्या वो 3 के + 2 वाला बना, तो उसके हिसाब से ये सेट होगा। ऐसे नहीं कोई कहता कि भाई 10 के 10 भर दूं, रिपीटेशन तो अलाउड है, कैसे भाई, ऐसे थोड़ा, तुम्हें कैसे पता चलेगा? मान लो इसने नंबर बना दिया 3 के + 1, और आपने कहते हैं भाई 10 के 10 अलाउड है, और आपने भर दिया 0, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, तो 3 से डिवाइड हो ही नहीं पाएगा। समझ गए? बोलो यस या नो जल्दी से। Yes, sir. ठीक है। तो भाई जो ये डिपेंडेंट है, ये पीछे वाले पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, कि वो जो बना के देगा मुझे सम, उसके हिसाब से मैं एक ही वैल्यू यहाँ पे पुट कर पाऊंगा, ठीक है। सही है, चलो आगे बढ़ दो फिर। तो ये हो गया खत्म, ठीक है, ये वाला टॉपिक। अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम, एलिमेंट्री। एलिमेंट्री परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि परम्यूटेशन क्या होता है, पी और सी, परम्यूटेशन अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन क्या होता है, Combination. कलेक्शन, सिलेक्शन। समझ गए मेरी बात? या फिर कोई सेट होता है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, ठीक है। ये कैसा, ये कितने वे का प्रोसेस होता है, 1 वे या 2 वे? पहले वाला 2 वे प्रोसेस होता है, पहले सिलेक्शन फिर अरेंजमेंट, और ये कैसा होता है, 1 वे प्रोसेस होता है। समझ रहे हो? याद कर लो यार, ठीक है, ये नहीं कि भूल गए। ये तो वैसे चैप्टर है, अगर बेटे से रिवाइज करते रहोगे तो, और लिखते रहोगे कि कहाँ पे ये 3 क्यों आया है, 5 क्यों आया है, तो याद रहेगा, वरना 10 दिन बाद भूल जाओगे, ठीक है। ठीक है, तो ये मैं बता दें, इसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया था एनपीआर, याद होगा, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एनसीआर। सही है। ऑर्डर मैटर करता है,
यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है, ऑर्डर मैटर करता है, यहाँ पे ऑर्डर डज नॉट मैटर। चलो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है सर। तो पहला पॉइंट ले लेता हूँ मैं, ठीक है। देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग। याद रखना जहाँ पे वर्ड अरेंजिंग आएगा परम्यूटेशन की बात करना चाहता है। अरेंजिंग एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इन अ रो, ठीक है। अब देखो मैंने क्या दिया आपको, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट दे दिया। मान ले 8, मतलब आपको मैंने 10 बॉल दी, सुनना मेरी बात, या फिर 10 बुक में जो भी है, 10 बॉल दे दी और सारी की सारी ब्लू कलर की है, एक जैसी आइडेंटिकल है, कलर भी सेम है और दिखने में भी क्या है, सेम है। अब उनको अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? तो एक बच्चा बोला सर 10 की 10 ऐसे लगा दिया आपने। अब भाई है ही आइडेंटिकल सारी, चाहे तुम इस सेकंड वाली को आगे लगा दो और फिर ऐसे लिख दो, या फिर कह दो भाई ये लो 7th वाली को आगे लगाएंगे। तो बताओ पैटर्न जो तुम्हें सामने से पैटर्न दिख रहा है उसमें कोई डिफरेंस नजर आएगा क्या? यस या नो, जल्दी से बोलो, क्योंकि आइडेंटिकल है सारी, ठीक है। तो ऐसा को अगर तुमसे पूछे ना कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इन अ रो, तो ऐसा एक ही तरीका है बस, एक ही तरीका है बस, कैसे भी कर लो तुम, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, क्योंकि सबकी शक्लें सेम सी हैं, सबकी शक्ल क्या है, एक जैसी है। तो चाहे तुम ऐसे लगोगे दूर से तो मुझे एक ही चीज नजर आएगी, चाहे तुम सेकंड वाली को फर्स्ट पे रख दो या फर्स्ट को सेकंड पे रखो, सही है। तो पहला पॉइंट ये है, ठीक है, क्या नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इन अ रो, एक रो में अगर एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट रखने के कितने तरीके हैं, तो आप बोलोगे सर एक ही तरीका है बस, ठीक है। दूसरा, फिर से ध्यान से देखना, इस बार हम डिफरेंट करेंगे, ठीक है। क्या है, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन अ रो। इसके कितने तरीके होंगे तुम्हारे हिसाब से? मान लो मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं और तीनों डिफरेंट है भाई, याद रखना, जैसे पीसीएम की बुक थी, याद है, इसको रखने के कितने तरीके होंगे तुम्हारे हिसाब से? अगर चलो मैं 3 वाले पे बात कर लेता हूँ, फिर एन पे बाद में आ जाएंगे, ठीक है। पीसीएम बुक है, इसको तुम्हें अपने बुक सेल्फ में रखना है, कितने तरीके होंगे? 6 होंगे तरीके, ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक है। करते कैसे हैं, बहुत ईजी है। कितने ऑब्जेक्ट हैं भाई? 3 ऑब्जेक्ट हैं, तो 3 ऑब्जेक्ट हैं और इसको परम्यूट कराना है तुम्हें, तो सिंपल आंसर 3 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। 4 ऑब्जेक्ट हैं तो कितने तरीके हो जाएंगे? 4 फैक्टोरियल हो जाएंगे। ऐसे कितने ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास? n है और वो भी डिफरेंट है, तो कितने तरीके हो जाएंगे भाई? n फैक्टोरियल। पीसीएम को देख लो ना अरेंज करके, पहले पीसीएम रखा, फिर p को फिक्स रखा, mc रख दिया, फिर अब m की, अब c की बारी, c pm, c को फिक्स रखा, mp, सही है। अब कौन नंबर m पे आ गया, mpc और mcp, लो 6 तरीके बनेंगे। तो ये तो 3 वाला तो आराम से हमने काउंट कर लिया, बड़े वाले इतने जल्दी काउंट नहीं कर पाएंगे ना, तो इसलिए सिंपल पैटर्न समझ गए तुम, n फैक्टोरियल आंसर आएगा। बोलो भाई, क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। अब तुम खुद बताओगे, ठीक है, देखो बड़ा इजी है अब तो क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच 7 persons can be seated in a row। भाई एप्लीकेशन है मैथ्स की बहुत तगड़ी, ठीक है, समझ लो, परम्यूटेशन, ठीक है। अब तुम्हें बोल दिया भाई 7 बंदे हैं, अब तुम्हें कोई मीटिंग अरेंज करनी है, उन्हें बैठाना है, तो कोई पूछ रहा भाई कितने तरीके से बैठा सकते हैं, तो बोलो भाई कितने तरीके से बैठा सकते हैं, बोलो जल्दी से इन्हें, एक रूम है 7 factorial. 7 factorial. तो कितने वेज से बैठा सकते हैं भाई? 7 फैक्टोरियल वेज से। तो ये बेटा पर्सन है तो ऑब्वियसली डिफरेंट तो होंगे ना, अब इसमें ये मत बोलना एक जैसे हैं, ठीक है। तो बेटा तो पर्सन है, पर्सन तो ऑब्वियसली डिफरेंट ही होंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 7 फैक्टोरियल, सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हाउ मैनी डिफरेंट
वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग, ध्यान सुनना क्या लिख रहा हूं, ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड ट्राइंगल एल, ठीक है, ट्राइंगल विदाउट रिपीटिशन, विदाउट रिपीटिशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। पहले 8 वाले केस में तो ऐसा factorial कुछ मैटर नहीं करता, बट दूसरे में जरूर मैटर करता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई सारे लेटर बार बार रिपीट करके बना दे, क्योंकि हमें तो लेटर्स को रखने का एक तरीका चाहिए, ठीक है। कितना तरीके हैं भाई इसके, कितने लेटर हैं, काउंट करना जरा, टी आर आई ए एन जी एल और ई, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने तरीके हैं भाई, 8 तक, सही है ना, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो ऑब्वियस है सबके, और पहली बात रिपीटिशन अलाउड नहीं है, दूसरी बात सारे लेटर यूज करने हैं, सही है, तो कितने वेज बनेंगे, 8 फैक्टोरियल वेज बनेंगे, सही बात है। अच्छा कभी कभी इसमें एक पूछता है, देखना थोड़ा देखना, वो लैंग्वेज घुमा सकता है, वो ऐसा बोल सकता है, हाउ मैनी मोर लेटर्स, हाउ मैनी मोर लेटर्स वर्ड्स, सॉरी, ठीक है, मोर लेटर, हाउ मैनी मोर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड ट्राइंगल। अब बोलना था आंसर कितना आएगा इसका, अगर लैंग्वेज समझ आ गई तो, ऐसा दे दिया उसने तो, हाउ मेनी मोर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्राइंगल। अब बोलो आंसर कितना आएगा, देखो मोर का मतलब है कितने और ज्यादा बना सकते हैं, ठीक है, तुम्हें पता है टोटल कितने बना सकते हैं, 8 फैक्टोरियल, बट उसमें से ट्राइंगल वाला हटा देना, क्योंकि ट्राइंगल ऑलरेडी बन चुका है, इसलिए उसने एक वर्ड यूज करा है मोर। मोर का मतलब आप ये मत बनाओ फिर से ट्राइंगल, क्योंकि इसने बोला ना मोर, हाउ मेनी मोर वर्ड्स, मतलब इससे और कितने, ट्राइंगल पहले से है, इससे और कितने हम ज्यादा बना सकते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल -1, हटा कौन सा दिया, ट्राइंगल वाला, बट ये लैंग्वेज पर डिपेंड करता है, लैंग्वेज कैसे पूछ रहा है, प्लस नहीं आया गलत है, ठीक है, माइनस आएगा, प्लस में तो तुम एक बढ़ा रहे हो, बट ये मैक्सिमम ही 8 फैक्टोरियल बना सकता है, उसमें तुम एक्स्ट्रा नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर कैन बी फॉर्म्ड for a given team of 11 players। बताओ भाई कितने डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर बना सकते हो तुम, 11 प्लेयर हैं तुम्हारे पास, बैटिंग ऑर्डर पता है ना, पहले कौन जाएगा, दूसरे पे कौन जाएगा, ठीक है, तीसरे पे कौन जाएगा, 11 फैक्टोरियल बनेंगे, ठीक है, सही है, ठीक है, कितने बनेंगे बेटा, 11 फैक्टोरियल, सही है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 11 फैक्टोरियल। जैसे पहले कौन जा रहा है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, 3 नंबर पे, तो आप ना टोटल 11 फैक्टोरियल वेज में बना सकते हो, तो कितने सारे वेज हैं, ठीक है, बट ऐसा करना नहीं है, मतलब बता रहा हूँ कितने वेज पॉसिबल हैं, कि पहले पे एक को फिक्स कर दिया, बाकी अपना नीचे चेंज हो सकते हैं, फिर 2, कोई भी पैटर्न बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, पॉइंट नंबर 4, 2 हो गए, 3 हो गए, नहीं 2 हो गए, तीसरा पॉइंट देखो, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। बोला कितने तरीके हैं सेलेक्ट करने के लिए, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है और आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो ऐसे कितने तरीके हैं, 1 बोलो, 1 है या 2 है, या फिर एन फैक्टोरियल हो गया है, एक ही तरीका होगा, आइडेंटिकल है सारे, किसी को भी सेलेक्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, एक ही तरीका बनेगा, क्योंकि एन के एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं,
अब उसमें से तुम 5 सेलेक्ट करोगे तो उसको सेलेक्ट करने का एक ही तरीका है, कोई भी 5 उठा लो। 6 सेलेक्ट करोगे तो भी उसको सेलेक्ट करने का एक ही तरीका है। 7 सेलेक्ट करोगे तो भी एक जैसे दिखेंगे वो, सही है। तो इसका एक ही तरीका है बस, ठीक है। फोर्थ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से कॉम्बिनेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। एक तरह से कॉम्बिनेशन का जो फील है वो यहाँ से आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी परमिटेशन चल रहा था ऊपर, ठीक है। अब दोनों फिर साथ में चलेंगे। तो पॉइंट क्या कहता है, सेम नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो ये डेफिनेशन किसकी है, कॉम्बिनेशन के, एनसीआर, मतलब एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से आर को सेलेक्ट कर लिया तो वो क्या है, एनसीआर। अच्छा, कोई बच्चा कहेगा इस पे भी अप्लाई कर सकता हूँ क्या, तो कर सकते हो। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एनसी, जैसे कि क्योंकि दिखने वाले क्या है, बिल्कुल सेम है, तो उस केस में आपको आर सी आर लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये समझ लो, क्योंकि वो एक जैसे दिख रहे हैं सारे। इसको इसलिए छोड़ दो तो बेटर है कि वन ही लिख दिया वहाँ पे, ठीक है। अब देखो, इसको तुम सेटिस्फाई भी कर सकते हो। मान लो 5 ऑब्जेक्ट है, O1 O2 O3 O4 O5, डिफरेंट है पांचों के पांचों। अब मान लो आपने सेलेक्ट करे कोई दो डिफरेंट, तो आप क्या कर सकते हो, O1 O2 कर सकते हो, सही बात है, ठीक है। मतलब O1 O2 कर सकते हो, इस टाइप से लिख सकते हो तुम उसको, या फिर क्या कर सकता हूं मैं, O2 O1 लिख सकता हूं। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ सेलेक्ट कर रहे हैं, याद रखना ये वाली बात मेरी। हाँ, फॉर्मूला है उसका, ठीक है। अब कोई ना बच्चा, देखो सिर्फ अभी हम सिलेक्शन कर रहे हैं, याद रखना, अरेंजमेंट नहीं कर रहे। तो O1 O2 और O2 O1 एक ही बात मानी जाएगी, याद रखना मेरी बात, ठीक है। अरेंज नहीं कर रहा अभी, मैं से अरेंज नहीं कर रहा हूँ यार, मैं सिर्फ सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो पहला O1 O2 कर लिया, या किसी बच्चे को पसंद आया O1 O3 कर लेते हैं, या फिर O1 O4 कर लेते हैं, या फिर O1 O5 कर लेते हैं, ठीक है। अब O2 की बारी, O2 के साथ कौन कौन रह गया, O2 O3 कर लेते हैं, O2 O4 कर लेते हैं, O2 O5 कर लेते हैं। अब O3 के साथ कौन रह गया, O3 O4 कर लेते हैं, और O3 O5 कर लेते हैं, और लास्ट में O4 O5 कर लेते हैं। कितने भाई बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन गए। अब खुद सोचो, अगर 5 ऑब्जेक्ट है और कोई 2 सेलेक्ट करोगे तो भी आंसर बेटा कितना आता है, 10 ही आता है। इतना तो याद होगा तुम्हें। बोलो भाई, क्लियर वाली बात, ठीक है, बोलो, ठीक है। तो एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, एनसीआर। इसी को हम क्या बोलते हैं, एनसीआर। याद रखना, सिर्फ ये सिलेक्शन है, अरेंजमेंट नहीं हुआ यहाँ पे कुछ भी, ठीक है। बस सेलेक्ट करके छोड़ दो। तो कोई O2 O1 O2 और O2 O1 एक ही बात मानी जाएगी, ऑर्डर मैटर नहीं करता। जो पहले पढ़ा है उसी को यूज कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं बता रहा। अब तुम बताओ इसका आंसर, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 different letters from the letter of the word triangle। क्वेश्चन का मीनिंग समझ लो पहले तो, ठीक है। ट्राइंगल, ठीक है, सही लिखा है, सही लिखा है, ठीक है। कितने लेटर सेलेक्ट करने हैं भाई, 3। किस में से, ट्राइंगल में जितने भी लेटर हैं। तो बोलो कितने तरीके हैं, 7 से 3 कितने लेटर हैं भाई, 7 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 है भाई। ट्राइंगल की स्पेलिंग सही लिखी है मैंने, है ना। तो 8 आएंगे अगर ट्राइंगल की स्पेलिंग सही है तो, ठीक है। तो 8C3 हो जाएगा आंसर। और 8C3 लिखने का तरीका, 8 7 6 अपॉन में 3, 3 2 जा 3 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। नीचे नहीं नहीं 3 आता है। कितना आएगा भाई आंसर, 56 दूनी 112 है। कैलकुलेशन देख लेना भाई अपने, ठीक है। मतलब 8 से इसको सॉल्व कर लेना, 8 फैक्टोरियल आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो 8 7 6, 5 से 5 कट गया,
यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आता है, ठीक है, 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, 56 आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो भाई यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? बोलो यस या नो, जल्दी से बोलो। यस सर। तो भाई फिर से रिज्वाइन कर लो, ठीक है, 15 मिनट के लिए, क्योंकि मैं इसके बाद एक बढ़िया सा चीज कराने वाला हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है।